बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। खबरें तीनों बहुत आम हैं। यानी मेरी एक टॉप स्टोरी है कि एक जनरल साहब को नज़रबंद कर दिया गया है, और दूसरे जनरल साहब की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, और तीसरे जनरल साहब की जी जौजा को ही उठा लिया गया, सॉरी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों एक अहम तरीन पेशरफ्त है जो मैंने आपके सामने गोशे गुजार करना है, और इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके अलावा वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, और जब चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी का तो फिर वो कहते हैं दारोगा अपनी मर्ज़ी का तो फिर क्या मर्ज़ी। तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो जिसे कहते हैं ना, एक ज़बरदस्त रिलीफ मिला है शरीफ फैमिली को, बहुत ही ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। यानी जिसको अंधा भी जिससे मुतल्लिक़ ये कह रहा हो कि नहीं यहाँ मामला है, आज बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो चेयरमैन नैब को अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लाने का एक ये तो एक ज़रूरी डेफिनेटली बनता था। और मैंने कुछ चीज़ें बतानी है जी आदिल राजा से मुतालिक, कुछ फ्रेश इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, उसको भी डिस्कस करना आपके सामने। काजी फायज जिसा साहब की एक ज़िद पूरी हुई है, और हुकूमत के दावे आज बीच चौराहे पे फोड़ेंगे जी। और भी मज़ेदार चीज़ें इनके सामने आ गई हैं। दुनिया बता रही है ये फेल है। ये जितने मर्जी एड़ियाँ उठा उठा के कहते हैं हमने पास से, हमने इकॉनमी को भी स्टेबल कर दिया, बुरे वक्त से भी गुजर गए, तारीख का सबसे बेहतरीन बजट भी दे दिया, तो फैन के दावों पे जो खबर मैं आपके साथ अभी शेयर करने आगे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा आदिल राजा साहब से मुतल्लिक बता दूँ, उनके वकील हैं जी, उन्होंने कहा उनको रिलीज़ कर दिया गया। मेहताब अजीज़ साहब है उनके वकील जी, और लेकिन उनको रिलीज़ करने की उनको पकड़ने की वजह यही थी कि जो मैंने आपको सारा एलिगेशन का सुबह बता दिया था दोपहर में कि किस वजह से पकड़ा गया था। रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के इदारों के हवाले से 9 मई में बाकायदा लोगों को प्रोवोक किया गया था उनकी जानिब से कि आप पारा में हैं, इमरान खान साहब को ISI के हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ हैं, सब उधर जाएँ। फिर फेक उन्होंने जो है सेफ़ हाउसेस उनके भी एड्रेसेस दिए थे। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो एजेंसी टू एजेंसी ये ज़बरदस्त किस्म का रब्ता होता जिनकी बिना पर ये हो। तो मेहताब अजीज़ साहब कहते हैं उनको रिलीज़ कर दिया क्योंकि अदालत ने अब सबूत एविडेंसेस को जिसे कहते हैं ना उसकी जियो फेंसिंग करनी है, उसका एनालिसिस करना है। तो उनकी जितनी भी डिवाइसेज़ है ना आदिल राजा की, वो कब्ज़े में ले ली गई है। मतलब मोबाइल ले लिया गया उनका टैब ले लिया गया है, उनका लैपटॉप ले लिया। अब पुलिस उसके ऊपर तहकीकात करेगी कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, इनके वेयर अबाउट्स क्या है, इनके इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो कहते हैं ना मेरे सोर्स बैठे हुए हैं जी खामोश मुजाहिद, ये सारे खामोश मुजाहिद अब निकल के सामने आ जाने हैं। ठीक है जी। तो उनका पूरा का पूरा डाटा रख लिया बरतानवी पुलिस ने। तो ये चीज़ है। और हाँ, ये भी उनके वकील ने कहा मगर उनकी मज़ीद लोगों से अभी कम्युनिकेट वो नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये तो मैंने आदिल राजा से, मतलब मैंने इससे ज़्यादा एग्जीरेट नहीं करना, बस जो खबर थी मैंने कहा मैं वो आपको इसी तरह बता दूँ। तो अब वो जो उनके खामोश मुजाहिद है ना, वो मंजर आम पर आएंगे। ये एजेंसी टू एजेंसी काम हो रहा है। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जो कहते थे कि मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो मुझे सब कुछ चीज़ें बताते हैं, तो वो यहाँ चीज़ें आ रही हैं। उधर मैंने जैसे मैंने बोला कि हुकूमत के भी दावे के मतलब बताऊंगा। हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है ना, तो मैंने कहा मुकाबला सख्त है और वक्त कम है, तो केसेस भी तो वाइंड अप करने ना साथ साथ। तो और ऐसे में नैब का दरोगा ही अपना, तो बदनामे ज़माना जो केसेस थे ना मनी लॉन्ड्रिंग के, यानी जिनको छुटलाना ही मुमकिन नहीं था 1 साल पहले तक, जिसमें शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार तक भी हुए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना का जी आमदन से ज़्यादा असासाजात का ये केस था नैब के अंदर। नैब ने आज अदालत में अपना जवाब कैटेगोरिकली जमा करा दिया है। उन्होंने कहा पूरे का पूरा ख़ानदान, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहबा, नुसरत शहबाज साहबा, राबिया, ये सारे के सारे, राबिया साहबा, ये सारे के सारे बेगुनाह हैं। ठीक है जी। यानी मतलब जब हर तरफ खामोशी चाहिए हुई है ना PTI की हद तक, और ये वो सब चीज़ें, तो वो फिर खामोशी चुपके से अपने नाम भी निकाले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये अगर आपको नहीं मैंने आपकी खिदमत में पेश की खबर, तो ये तो फिर बुरी बात हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये काम भी हो रहा है। मेरे ख्याल ग़ालिबन ये मकसूद चपड़ासी वाला ही केस है। क्या करें हम। तो बहरहाल अब अदालत ने क्लियर कर दिया, जब जिसने लाखों रुपए लगा के ये इन्वेस्टिगेशन की, इसी नैब इदारे ने की थी, उन तमाम अफसरों को सजाए मौत दे देनी चाहिए जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब को कल्प्रिट डिक्लेयर किया था। उसी इदारे के अफसर थे ना। आज वही इदारा कह रहा है कि ये बेगुनाह है ना। मज़ेदार चीज़, कोई तो सच्चा होगा और कोई तो झूठा होगा। मेरा ख्याल है कि एक बार ऐसा हो जाए ना, शायद सजाए मौत वाला जुमला तो बहुत सख्त होगा, यानी इनको एक बार ज़रा कटहरे में लाया जाए तो मज़ा आए ना कि भाई हमारा पैसा भी इतना ज़ाया कर दिया आवाम के टैक्स का, आपने इंक्वायरी करते हुए, और आज बाइज्जत बरी करना था कुछ सालों के अंदर। तो बहरहाल ये सब हुआ।
और उधर हुकूमत के जो दावे वो कि हम बड़े कामयाब हो गए हैं, हमने कामयाब बजट पेश कर दिया है, माशी फ्रंट पे हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो ये तो तब साबित होगा ना जब सरमायादार खुश होगा या सरमाया मज़ीद लेके आएगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टर आएगा, वो सरमाया लेके आएगा, ना कि जो इधर है वो वहाँ से भाग जाए, वो जाने की बात करे या चला जाए, तो वो ऐसा ही होगा ना। तो जो पहले से वो अपना पिछला सरमाया, जो पहले से इधर है वो भी अपना सरमाया लेके जा रहा है, तो फिर हुकूमत के दावे तो सिर्फ ड्रामेबाजी हुई ना, सिर्फ लफाजी हुई, डायलॉग हुए, और तो कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ जी, शेल कंपनी पेट्रोल आप जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, डच कंपनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में जी, उसने अपने शेयर्स बेच दिए जी, सेल कर दिए, और वो पाकिस्तान से क्विट कर गया। शेल कंपनी पाकिस्तान से क्विट कर रही है जी। इससे पहले टोयोटा से मुतलिक पता था, इससे पहले सुजुकी से मुतलिक पता था, इससे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुतलिक पता था, इससे पहले काफ़ी चीज़ों का था। जब से ही हुकूमत के माशाल्लाह खुश कदम पाकिस्तान में बढ़े ना, तो उसके बाद से ही हुआ। तो आपको पता चल गया कि इनकी बातों की हकीकत क्या है और इनकी असल हकीकत क्या है। इन्वेस्टमेंट नहीं आए तो तब पता चलता है मुल्क पे ट्रस्ट बढ़ गया है। जो पिछले इन्वेस्टर बैठे हैं वो भी बाहर भाग जाएं तो फिर आपको पता समझ आ जानी चाहिए इनका बजट किस टोकरी में रख के बिक रहा है। अदरवाइज इस ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आऊँ अब ज़रा जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ, वो भी बता दूँगा। काजी फायज़ साहब की इज़्ज़त थी, उनके 2 ख़त थे, इसके ऊपर बाकायदा 2 ख़त नाम भी उन्होंने नामज़द कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से। एक चीफ जस्टिस थी पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली साहबा, उनसे मुतलिक उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। दूसरे चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट अहमद शेख, उनके मुतलिक रिकमेंडेशन थी। तो एक नाम मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं मुसर्रत हिलाली साहिबा, वो अब सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा एक साथ 2 ख़वातीन जजिस को होने का है एजाज़ हासिल हो गया जी। आयशा मलिक थी और अब ये मुसर्रत हिलाली साहिबा हो चुकी है। कुछ हल्के बताते हैं कि काबिलियत की बिना पर ये सिलेक्शन नहीं हो रही, ये मेरिट की बिना पर हो रही है। यानी काबिलियत इनकी फैसला साजी है, उन सबसे कहा गया है नॉर्मल है, लेकिन मेरिट सीनियरिटी की बिना पर इनका बनता है, तो इसलिए रखा गया है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहने वाले तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं काजी फायज़ साहब से मुतल्लिक ये करके वो क्या करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में, लेकिन बहरहाल जितनी खबरें मैंने कहा वो मैं आपको उतनी बता दूँ। अब आ जाऊँ जी उन खबरों से मुतल्लिक। मैंने एक जर्नल से मुतल्लिक जी आप जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ज़राए से और बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे कि उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, और बिल्कुल हद तक यानी घर के अंदर ही सॉर्ट ऑफ नज़रबंद कर दिया गया है। वो किसी से रब्ता नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, सोशल लाइफ उनकी बिल्कुल कट ऑफ है। तो यानी उनको नज़रबंदी कह लें। और ऐसा तब होता है जब किसी अफसर के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई हो रही हो या कार्रवाई चल रही हो या तहकीकात चल रही हो। अगर ऐसा है, जो मुझे पता है कि ऐसा है, तो चंद रोज़ के अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद भी हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है। दूसरे जनरल कोर कमांडर लाहौर, जी हाँ, साबिक कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फ़याज़ साहब, जो अब GHQ में रिपोर्ट करके जिन 9 मई के वाक़े में जो अपने घर के अंदर मौजूद थे, कहा जाता है कि उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया, या ये किया या वो किया, जो कुछ भी है, तो उनसे मुतल्लिक़ ख़बर है कि वो भी अंडर इंक्वायरी है। एक नज़रबंद में, दूसरों की इंक्वायरी चल रही, तो उनके मुतल्लिक़ वो भी अंडर इंक्वायरी है, उनकी भी नकलो हरकत महदूद है। तीसरी आम जो जिन जनरल की मिसेस से मुतल्लिक़ बता रहा हूँ, 9 मई की कार्रवाइयों का सिलसिला अब मज़ीद तेज़ हो गया। इससे बड़े मैसेजेस हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है जहांगीर नसरुल्लाह, कहा जाता है 2003 में ये रिटायर हुए और ग़ालिबन अब दुनिया के अंदर उन पर्दा भी फरमा गए। उनकी बेगम है, वो 9 मई को जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, उधर जियो फेंसिंग में उनका नाम था, लाहौर एयरपोर्ट से जा रही थी, वहाँ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तीसरे जनरल जहांगीर नसरुल्लाह की मिसेस को किया गया। ये मैसेज है जी कि इतना सा भी नहीं है टॉलरेंस। हाजिर सर्विस का भी मैंने बता दिया, रिटायर्ड का भी बता दिया, इतना सा टॉलरेंस नहीं है इस वक्त। हाँ, वहीं वो क्या था, यौम तकरीम शौदा की तकरीब में भी जनरल बाजवा साहब को साथ बैठा के आर्मी चीफ में बता दिया कि इतना सा भी टॉलरेंस नहीं है, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तभी लंदन हो या जाती उम्रा, जिप है। समझ आई आपको? फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ का कीजिएगा। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।